एवरीवन, मैं प्रवीण सर आप लोगों के साथ फिर एक नई वीडियो के साथ आ रहा हूं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बोल रहे हो कि सर ये वीडियो बनाओ ये वीडियो बनाओ। तो आज मैं बेसिक के एक चैप्टर आप लोगों को लेकर आया हूं 10th के बेसिस पे, मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चंस। मिरर फॉर्मूला हमारे हाई स्कूल का ये टॉपिक है। सीबीएसई में बच्चों को न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आज हम उसी को देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मैंने डेरिवेशन एक वीडियो में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के इसके पूरे डेरिवेशंस को देख सकते हो। मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों को इस पे फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है वो बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स हैं उनको भी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे आप लाओगे। तो पहले मैं लिखता हूं मिरर फॉर्मूला डीएस क्या होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, जहां पे ये f क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस, और u क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेसिकली ये फॉर्मूला यूज कहां से हुआ है, हमने मिरर सीखा है दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन देखा है, उसके डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ा है। जैसे कॉनकेव में हमने 6 केसेस देखा था कि ऑब्जेक्ट को जब मैं इनफाइनाइट पे रखता था तो फोकस पे बनता था, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था। ऐसे कई सारे डिफरेंट केसेस, 6 केसेस कॉनकेव में हमने सीखा था। ऐसे ही हमने कॉन्वेक्स में भी देखा था, कहीं भी रखो इमेज हमेशा उसके पीछे बनेगा, इन्वर्टेड होता है वो, रियल होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जैसे कोई मिरर है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पे रखता हूं, अगर उसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है, तो एक्चुअल में उसकी इमेज कहां फॉर्मेशन होगी। तो ये 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। क्वेश्चंस क्या आता है कि अगर आपको यू एफ दिया है तो यू v पूछ सकता है, v और f दिया है तो u पूछ सकता है। फिर बाद में एक टर्म्स होता है मैग्निफिकेशन, जो मैंने आपको बताया था, m इज इक्वल्स टू i अपॉन में वो, यानी कि इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे भी रिलेट करके देखता है। तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक साइन कन्वेंशन भी होता है डियर, आप उसको याद कर लेना। साइन कन्वेंशन मैंने आपको क्लासेस में बताया होगा। साइन कन्वेंशन, अगर कॉनकेव मिरर है तो आप सभी माइनस रखो, u माइनस, v माइनस और f माइनस। और डियर अगर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो आप इसके लिए u माइनस, v प्लस पॉजिटिव एंड f पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्यों यूज करते हैं हम, देखिए हमने अभी इमेज फॉर्मेशन सीखा था, तो कॉनकेव में कुछ केसेस ऐसे थे जो पोल के राइट साइड बन जाते थे, लेकिन कुछ केसेस में वो लेफ्ट साइड बनता था, ज्यादातर केसेस में लेफ्ट साइड इमेज बनता था। तो अगर ये प्लस माइनस इसीलिए हमें बताया जाता है कि इमेज एक्चुअल में किधर फॉर्म हो रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड में फॉर्म हुआ होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो वो राइट साइड में डियर फॉर्म हुआ होगा। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आप एज इट इज इस वैल्यूज को याद कर लीजिएगा। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले तो हम एक क्वेश्चंस लिखता हूं मैं। क्वेश्चन पहला, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance 20 centimeter in front of a concave mirror. If the focal length of the mirror is 30 centimeter, then find the value of image distance.
ये आपका क्वेश्चन है डियर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को दो बातें याद होनी चाहिए। पहला तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दूसरा ये है कि इनका नाम क्या है। जैसे f को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ हर एक मिरर का अलग दिया होता है क्वेश्चन में। मैंने बताया फोकल लेंथ क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज अ फोकल लेंथ। v क्या होता है, इमेज पोल से कितने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है वो आपका इमेज डिस्टेंस होता है। u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के इन फ्रंट कितने डिस्टेंस पे आप रखा है, तो इनकी टर्मिनोलॉजीज आप याद कर लो। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ने के बाद पहला स्टेप ये है आप चेक करो कौन सा मिरर दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपका सबसे पहला एम होता है मिरर को पहचानना। तो यहाँ पे मिरर ये है। मिरर क्यों पहचानना, क्योंकि डियर हमें उसी के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन यूज करना होता है। तो सॉल्यूशन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 20 सेंटीमीटर गिवन है डियर, ये 20 सेंटीमीटर यू की वैल्यू है। फिर वो बोला है कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के लिए मैं साइन कन्वेंशन यूज कर दूंगा, ये साइन कन्वेंशन यू माइनस। फिर बोला है इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी फोकल लेंथ डियर दिया हुआ है 30, तो माइनस ही लूंगा क्योंकि कॉनकेव है। फिर आपसे यू की वैल्यू पूछ लिया है, वो क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज कर दो। सिंस 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f डियर वो इस फॉर्मूले में जितने भी डाटाज गिवन है उनका साइन के साथ वैल्यूज पुट करते हैं, और जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है उसके साइन से हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उसका साइन के साथ आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो साइन के साथ आएगा। तो यहां से हम यहाँ पे लिखेंगे 1/30 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/में माइनस का 20। तो पहले हम इस साइन को देखो सही कर लेते हैं, और ये 1/v माइनस 1/में 20 हो गया। अब क्या करेंगे, हम सभी को एक तरफ कर लेते हैं, उसको उधर ट्रांसफर कर दें। तो ये 1/में 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस का 1/में 30, और ये 1/ का v हो जाएगा। अब ये 1/v यानी 1/में 20 माइनस 1/में 30, तो 1/में v। अब इन दोनों का एलसीएम डियर लोगे तो कितना होगा, बड़े वाले का टेबल पढ़ो, 60 आ रहा है, 60 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम 60 आया, यहाँ पे 3 हुआ माइनस का 2 हुआ। अब ये 1/में v इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 1/में 60। तो ये इसका फाइनल आंसर कितना आया 60 सेंटीमीटर। अब डियर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर आपने यहाँ पे तीनों के साइन माइनस बताया है, लेकिन यहाँ पे तो ये वैल्यूज प्लस में आ रही है। तो डियर वैल्यूज से यहाँ पे डिफरेंट है। एक केस डियर ऐसा होता था कॉनकेव लेंस में, जब वो राइट साइड में बन जाता था वर्चुअल वाला केस। कब वो बनता था केस, जब आप इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते थे, तो इमेज उसका राइट साइड में बनता था डियर। ये वही केस है। देखो ये फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर है, जबकि ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा 20 सेंटीमीटर पे ही रखा ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये फोकल लेंथ के बाहर जाता ये यू, तब जाके वहां पे वैल्यूज माइनस आती डियर। ओके, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ये ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। हम दूसरा क्वेश्चंस लिखते हैं डियर। दूसरा क्वेश्चन लिखूं, मिटाऊं इसको, इरेज करूं? ओके, इरेज करता हूं मैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a convex mirror at a distance 20 centimeter, if the image is formed at 30 centimeter, find the value of focal length। आपको फोकल, इस बार मिरर मैंने चेंज कर दिया, इस बार मिरर मैंने कॉन्वेक्स मिरर दे दिया। तो वही करना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहले चेक करना है कौन सा मिरर है, उसी के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो सॉल्यूशन में
मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है। गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास? डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, देखो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये u की वैल्यू होगी माइनस का 20 सेंटीमीटर, और इमेज इज फॉर्म्ड यानी इमेज डिस्टेंस इस बार v की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर। और देखिए ये कॉन्वेक्स है तो इसकी वैल्यू प्लस ही होगी, और आपसे वैल्यू f का पूछा है। अब क्वेश्चन के लिए हम फॉर्मूला यूज कर देंगे 1/v प्लस 1/u। देयर साइन के साथ वैल्यूज रखेंगे, जो वैल्यूज लानी है उसके साइन से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ये 1/f 1/v यानी 1/30 प्लस 1/में माइनस का 20, ब्रैकेट ओपन कर लो, 30 फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 1/f यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। ये 1/f, इन दोनों का एलसीएम डियर कितना आएगा? 60। बड़े वाले का टेबल पढ़ो, छोटे वाला और बड़े वाला दोनों डिवाइड करते हो तो बड़ा वाला जो होगा वो एलसीएम होगा। जैसे इसके टेबल में 60 आएगा, 60 दोनों को डिवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस का 3 ये आया। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/60। अब आप लोगों को और डाउट होगा कि सर ये फोकल माइनस क्यों आ रहा है? ये मैंने वैल्यूज ऐसा ले लिया है, इसकी वजह से ये वैल्यूज माइनस में आ रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एफ की वैल्यू माइनस आ रही है, सॉल्व ऐसे ही करिए आप। तो ये रहा, कैसे सॉल्व किया हमने इसको, वही मेथड यूज किया। अब मैं आप लोगों को इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बेसिकली ये सॉल्व करने में लोगों को प्रॉब्लम होता है, गलत हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं उनके क्वेश्चंस, तो मैं आप लोगों को इसके लिए ट्रिक देता हूं डियर। ये देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है। ये ट्रिक कुछ इस टाइप से है, मिरर फॉर्मूला का ट्रिक है डियर। जैसे हमने फॉर्मूला सीखा है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब ये फॉर्मूला डिफिकल्ट होता है, बच्चों को नहीं समझ में आता है, साइन कन्वेंशन लगाने पे माइनस प्लस में बहुत रॉन्ग्स होते हैं, समझ में नहीं आता। तो अब मैं एक सिंगल फॉर्मूला बनाता हूं, जैसे आप याद करो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे u, v और f तीन वेरिएबल है हमारे पास इसमें। अब अगर मान लो आपको f की वैल्यूज निकालनी है, f की वैल्यूज, ठीक है, तो f इधर हो गया, तो ये दो वेरिएबल आपके बचे। तो याद रखिए हमेशा ऊपर की तरफ, ऐसे आप अपॉन में लिखना है आपको, ऊपर की तरफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगा, और नीचे इन दोनों का सम हो जाएगा इन द केस ऑफ फोकस। फोकस के केस में इन दोनों का सम हो जाएगा। ऐसे ही v निकालना है आपको, v निकालना है तो v को हटाओ, ये u और f बचा, ऊपर क्या करना है हमें? इनटू में ही करना है, और नीचे बाकी दोनों v और u के केस में माइनस कर देना है। ऐसे ऐसे ही u बताओ, u की वैल्यू देखो, v और f मिलेगा तो v इंटू एफ डिवाइड में v माइनस एफ। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, इससे जल्दी आंसर आएंगे आपके। कैसे याद करेंगे हम इसको? u v f तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स में से फोकस वाले के लिए पहले तो ऊपर जो लिखा जाएगा वो हमेशा मल्टीपल होगा, दोनों का मल्टीपल होगा हमेशा। अब फोकस वाले में प्लस होगा, यानी जो ऊपर मल्टीप्लाई किया ना फोकस वाले में प्लस कर दो, और v वाले केस में इन दोनों का नेगेटिव डिफरेंस लेते हैं। और ध्यान रहे कि प्रियोरिटी इनको कैसे देना है, u v f, यानी कि u पहला है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है। जैसे आपने v को ले लिया तो ये पहला माइनस ये हो जाएगा, u माइनस एफ हो जाएगा, v माइनस एफ हो जाएगा। ऐसा करेंगे, हमेशा प्रियोरिटी पहले को देंगे जब डिफरेंस निकालेंगे तब। डिफरेंस निकालने के लिए जैसे आपने u ले लिया, अब ये दोनों बचे, अब डिफरेंस लेना है तो v माइनस एफ करें कि f माइनस v करें, तो हमेशा v माइनस एफ करना, सेकेंड माइनस थर्ड, फर्स्ट माइनस थर्ड, फर्स्ट माइनस टू, ऐसे करना है आपको। अगर ये सारे फॉर्मूलेज आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। तो जैसे एक क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को बताता हूं, क्वेश्चंस लिखता हूं, जैसे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर in front of a concave mirror. If the focal length of
the mirror is 10 centimeter, then find the value of image distance. आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, पहले बेसिकली आप क्या करोगे, गिवन डाटाज लिखो। गिवन डाटाज लिखने के लिए आपको क्या क्या गिवन है, पहला तो लेंस कौन सा है, देखो कॉन्केव मिरर है, सॉरी लेंस बोल रहा हूं, ये u की वैल्यू होगी, u की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन यहां भी यूज करोगे। फिर ये किसकी वैल्यू की, फोकस, तो कॉन्केव के लिए सब माइनस का 10 ले लिया। आपको क्या निकालना है, b निकालना है, b इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी आप तीन टर्म्स आपके दिमाग में होंगे, u, v और f। आपको v निकालना है तो देखो ये u और ये f ये बचे हैं, तो आप ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे इनका डिफरेंस, ऐसे कर दोगे। अब साइन कन्वेंशन के साथ आप डियर लिखोगे, साइन कन्वेंशन के साथ इनको जब लिखोगे आप तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 इंटू f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 अपॉन में u की वैल्यू माइनस का 20, फिर माइनस f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। आप इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस 200 और ये माइनस का 20 प्लस का 10, यानी ये हो जाएगा 200 और डिवाइड में ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20। अभी देखो डियर ये माइनस में आंसर आ रहा है, इसके पहले वाले माइनस नहीं आया था क्योंकि इस बार मैंने फोकस कम लिखी थी, इसलिए ये माइनस में आ गया। अब तो सही है आप लोगों के लिए, अब ये ज्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूलेज आप यूज कर लो डायरेक्ट। अभी और भी क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, आता रहेगा। इसको मैं इरेज करने वाला हूं सब। अब क्वेश्चन, जैसे और भी क्वेश्चंस लिखेंगे हम, जैसे इफ द फोकल लेंथ of a convex mirror is 30 centimeter if an object is placed at a distance 20 centimeter, then find the value of focal length. Find the value of focal length. When object is placed, अच्छा sorry. Then find the value of image distance. Focal length पहले से ही given। अभी इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो पहले तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे डियर, ये कॉन्वेक्स मिरर है और गिवन डाटाज कितने हैं, ये क्या है, फोकल लेंथ है, तो कॉन्वेक्स के लिए प्लस होता है, 30 सेंटीमीटर आपने लिख लिया। ये किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू दोनों के लिए माइनस होती है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर कर दिया। और हमसे v की वैल्यू ये पूछ रहा है। v की वैल्यू निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोगों को, u, v, f होता है तीन टर्म्स। v की वैल्यू निकालनी है तो v इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी u इंटू f और फिर u माइनस में f, ऐसे कर देना है। और फिर इनको सॉल्व कर लो, u की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस का 20, f की वैल्यू कितनी गिवन है, 30, फिर u की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस का 20, फिर माइनस f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30। अभी आप इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 600 और फिर माइनस का 50, तो देखो 0 0 से कैंसिल, तो 12 सेंटीमीटर आया। b की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से 12 सेंटीमीटर आया। अब आपको अगर चेक करना हो कि ये फॉर्मूला सर ने सही बताया है कि नहीं, आप फिर से इसी फॉर्मूले को ऐसे सॉल्व कर लो बेटा, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। हमें f की वैल्यू गिवन है 1/30 इज इक्वल टू v की वैल्यू, ऐसे ही रखो, प्लस माइनस का 20, आप इनको सॉल्व कर लो, 30 इज इक्वल टू v माइनस का 1/20, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये 1/30 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/b, दोनों का एलसीएम आएगा 60, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा,
प्लस ये 3 आएगा और ये 1 अपॉन में b होगा, तो ये 5 अपॉन में 60 होगा इक्वल्स टू 1 अपॉन में b होगा। आप इनको सॉल्व कर लो तो ये 5b इज इक्वल्स टू 60 यानी b इज इक्वल्स टू 60 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो दोनों फॉर्मूले आप लोगों को सही। और ये फॉर्मूला टाइम हमारा बचाता है, जब भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो आप जल्दी से इस फॉर्मूले से ला सकते हो। और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है आपकी बुक में दिए हैं, आप प्रैक्टिस करो, लगाओ, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो। ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया प्लीज मुझे बताओ, मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू।